आप कंफ्यूज हो कि बीएससी नर्सिंग करें या फिर पैरामेडिकल कोर्स, दोनों ही हेल्थ केयर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन करियर ग्रोथ, सैलरी, स्किल और इंटरनेशनल एक्सपोजर के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहने वाला है, अगर आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन चल रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद द रॉडिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के दोनों के बीच के कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले हम दोनों ही कोर्सेज के सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं कवर करने वाली हूँ इन दोनों के स्किल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटी, अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, टॉप कॉलेजेस विद फीस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप उनसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले हम दोनों के सिमिलैरिटीज़ की बात करें। सो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज हेल्थ केयर एंड मेडिकल फील्ड का ही एक पार्ट है। सो गोल की बात करें तो दोनों ही कोर्सेज का मेन एम पेशेंट की हेल्थ और ट्रीटमेंट में सपोर्ट करना होता है। वर्क एनवायरनमेंट की बात करें, सो चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो या फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करो, तो आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक और हेल्थ केयर सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें तो दोनों ही कोर्सेज में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो या फिर पैरामेडिकल कोर्स करो, तो आपको इंडिया और अब्रॉड में दोनों जगह जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। टीम वर्क की बात करें तो दोनों प्रोफेशन में डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम के साथ काम करना आपको पड़ सकता है। जॉब स्टेबिलिटी भी दोनों ही कोर्स में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। सोशल इम्पैक्ट की बात करें, दोनों प्रोफेशन सोसाइटी में हेल्थ इंप्रूवमेंट और पेशेंट केयर में बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो या फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करो, तो सोसाइटी में आपका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रोथ स्कोप की बात करें, दोनों में हाई स्टडी और स्पेशलाइजेशन के ज़रिए करियर ग्रोथ पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो या फिर पैरामेडिकल कोर्स करो, तो दोनों में ही करियर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हाई रहता है। सो नाउ अब दोनों के कंपैरिजन यानी कि दोनों के डिफरेंस की बात करें तो नर्सिंग की डेफिनेशन है, नर्सिंग एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें पेशेंट की केयर, रिकवरी और हेल्थ मैनेजमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। पैरामेडिकल की बात करें, पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको डायग्नोसिस, टेस्टिंग और इमरजेंसी सर्विस के लिए मेडिकल स्टाफ को असिस्ट करना पड़ता है। मेन फोकस की बात करें तो नर्सिंग का मेन फोकस रहता है पेशेंट केयर और रिकवरी में, वहीं पैरामेडिकल का मेन फोकस रहता है डायग्नोसिस, टेस्टिंग और टेक्निकल सपोर्ट के लिए। दोनों के अंडर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का है। पैरामेडिकल के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो आप बीएससी पैरामेडिकल यानी कि बीएससी एमएलटी कर सकते हो, बीएससी ओटी कर सकते हो या फिर बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स कर सकते हो, इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का रहता है। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो आप जेएनएम कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का रहता है। एएनएम कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का रहता है। वहीं पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हो यानी कि डीएमएलटी कर सकते हो, ओटी टेक्नीशियन आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, इसका ड्यूरेशन 1 से 2 साल तक का रहता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपके पास 12th में पीसीबी है तो आप इस कोर्स को नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। अगर आपके पास 12th में पीसीबी है या फिर पीसीएम है तो आप पैरामेडिकल कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। वर्क एरिया की बात करें, नर्सिंग करने के बाद आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक, एनजीओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है। वहीं पैरामेडिकल करने के बाद आपको लैब, हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सेंटर, इमरजेंसी में आपको जॉब, इमरजेंसी सर्विसेज में आपको जॉब इजली मिल सकती है। सो नाउ अब जॉब रोल्स की बात करें, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो या फिर जीएनएम करते हो तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, वार्ड नर्स आप बन सकते हो, नर्स सुपरिटेंडेंट्स भी आप बन सकते हो। तो पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें, पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, रेडियोग्राफर आप बन सकते हो, ओटी टेक्नीशियन आप बन सकते हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इसकी एवरेज सैलरी अप्रॉक्स 2 लाख टू 5 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पैरामेडिकल करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 2 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आपके स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करती है कि आप पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स परस्यू करते हो। नेचर ऑफ वर्क की बात करें, पेशेंट इंटरेक्शन और केयर गिविंग में काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहीं पैरामेडिकल का नेचर ऑफ वर्क टेक्निकल और डायग्नोसिस बेस पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। रेगुलेशन बॉडीज़ की बात करें, आप बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी नर्सिंग का कोर्स आप उसी यूनिवर्सिटी, उसी कॉलेज से करो जो INC से अप्रूव्ड हो।
और पैरामेडिकल कोर्स आप AICTE अप्रूव या फिर इंडियन पैरामेडिकल काउंसिल से जो भी कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अप्रूव है, आप उससे पैरामेडिकल कोर्स ज़रूर कर सकते हो। एवरेज फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की BSc नर्सिंग की फीस अप्रॉक्स 20,000 से लेकर 1,50,000 तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 3 लाख पर ईयर तक हो सकती है। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अप्रॉक्स 35,000 से लेके 60,000 तक हो सकती है। वहीं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस अप्रॉक्स 60,000 से लेके 2,50,000 पर ईयर तक हो सकती है। डिप्लोमा की एवरेज फीस की बात करें सो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अप्रॉक्स 10 लाख से लेकर 3 लाख पर ईयर तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 2 लाख पर ईयर तक हो सकती है। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें, डिप्लोमा कोर्सेज की गवर्नमेंट की फीस अप्रॉक्स 20,000 से लेकर 50,000 पर ईयर तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की 50,000 से लेकर 1,50,000 तक हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। स्किल रिक्वायरमेंट इन नर्सिंग वर्सेस पैरामेडिकल प्रोफेशनल के बारे में हम बात करते हैं। तो अब मैं आपको शॉर्टली दोनों की स्किल्स रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। नर्सिंग स्किल्स की बात करें तो नर्स को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो पेशेंट और डॉक्टर के साथ इफेक्टिवली कनेक्ट कर सकें। एम्पैथी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्स डेली बेसिस पर पेशेंट की केयर और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अटेंशन टू डिटेल यानी कि मेडिसिन और ट्रीटमेंट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉस्पिटल में कभी भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है। सो नाउ पैरामेडिकल स्किल्स की बात करें, पैरामेडिकल प्रोफेशनल को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि लैब टेस्टिंग, इमेजिंग, OT असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी में एक्यूरेसी मेंटेन करना। एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स मेडिकल टास्क इफेक्टिवली कंप्लीट करने में। कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर और नर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल में किस में करियर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। सो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही हेल्थ केयर फील्ड के टॉप करियर ऑप्शन है, लेकिन चॉइस आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। आपको BSc नर्सिंग करना है या फिर पैरामेडिकल में आपको कौन सा UG कोर्स करना है, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। BSc नर्सिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको पेशेंट की केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्लिनिकल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनमें काम करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर आपको पेशेंट की केयर करना, पेशेंट की रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप BSc नर्सिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो। वहीं पैरामेडिकल कोर्स उनके लिए सुटेबल है जिनको मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस टेस्ट और लैब वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनको मेडिकल लैब में, डायग्नोसिस सेंटर में यानी कि एक्सरे करने में, MRI करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो पैरामेडिकल कोर्स परस्यू कर सकते हैं। नर्सिंग प्रोफेशनल को इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह हाई डिमांड मिलती है, जबकि पैरामेडिकल फील्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक, स्किल्स और सैलरी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बट जो दोनों ही कोर्सेज हैं उनका फ्यूचर सिक्योर और रिवॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करने के बाद अब्रॉड में किस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। क्या आप भी कन्फ्यूज हो कि नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल फील्ड चूज़ करते वक्त अब्रॉड में बेटर ग्रोथ किस फील्ड में मिल सकती है, कौन से कोर्स में मिल सकती है। अगर आप भी इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग करने के बाद आपको अब्रॉड कंट्री जैसे कि USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में नर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। नर्सिंग प्रोफेशनल हॉस्पिटल, क्लिनिक, होम केयर सर्विस में काम करती हैं। यहाँ आपको स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30 लाख तक की मिल सकती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। नर्सिंग में आपको स्ट्रक्चर, करियर ग्रोथ और लीडरशिप पोजीशन जैसे कि हेड नर्स, नर्स मैनेजर, क्लिनिकल असिस्टेंट की प्रोफाइल पर आपको जॉब भी ईजिली मिल सकती है। सो नाउ अब पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो अब्रॉड में पैरामेडिकल प्रोफेशनल जैसे कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सेंटर में काफ़ी ज़्यादा हाई है। सैलरी और ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, लेकिन नर्सिंग के कंपेयर में इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है क्योंकि सीनियर लीडरशिप रोल में आगे बढ़ने के लिए एडिशनल स्टडी और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अगर आप हाई पेइंग जॉब, स्ट्रक्चर ग्रोथ और इंटरनेशनल पोजीशन चाहते हो तो नर्सिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पैरामेडिकल फील्ड फास्ट स्टार्ट और स्पेशलाइजेशन रोड प्रोवाइड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो नाउ अब बात करते हैं कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को आप चेक कर सकते हो, इसमें आप नर्सिंग कोर्स भी कर सकते हो या फिर पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हो। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को भी से भी आप कर सकते हो, नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो।
सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आप नर्सिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो। कॉलेज ऑफ नर्सिंग टाटा मेन हॉस्पिटल से आप नर्सिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अब मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आप नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। रामचंद्र कॉलेज ऑफ नर्स से आप नर्सिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से आप पैरामेडिकल कोर्सेज परस्यू कर सकते हो, ये अम्बाला हरियाणा में लोकेटेड है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर करती है। सो नाउ हम दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग के एडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड करियर मिल जाता है। हॉस्पिटल क्लिनिक में इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है और अब्रॉड अपॉर्चुनिटी भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, जैसे कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया में इसमें आपको हाई सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। स्ट्रक्चर, करियर ग्रोथ और लीडरशिप रोल जैसे कि हेड नर्स, क्लिनिकल इंस्ट्रक्चर भी इसमें अवेलेबल है। सो बीएससी नर्सिंग के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 4 साल का इसका ड्यूरेशन है। वर्क भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहता है, नाइट शिफ्ट भी आपको मिल सकती है जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। पेशेंट केयर भी हाईली रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रेस लेवल का हो सकता है। सो नाउ पैरामेडिकल के एडवांटेजेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में अवेलेबल हैं, आप 1 से 3 साल तक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड रोल जैसे कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी में आपको काम करने का भी चांस मिल सकता है। क्विक स्टार्ट एंड वेराइटी ऑफ जॉब ऑप्शन भी इसमें रहते हैं, आपको हॉस्पिटल, डायग्नोसिस लैब और फिजियोथेरेपी भी क्लिनिक में आपको जॉब भी इजिली मिल सकती है। सो नाउ पैरामेडिकल के डिसएडवांटेजेस की बात करें, सैलरी इंटेंशनली लो हो सकती है कंपेयर टू नर्सिंग। सीनियर लीडरशिप रोल के लिए एडिशनल सर्टिफिकेशन जैसे कि बीएससी, बीटेक लेवल स्टडी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है अगर आपने फर्दर स्पेशलाइजेशन ना करी है तो। दोनों ही फील्ड में एडवांटेजेस और चैलेंजेस हो सकते हैं और अब डिसीजन आपके इंटरेस्ट, स्किल और करियर गोल्स पर डिपेंड करते हैं। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से बीएससी नर्सिंग वर्सेस पैरामेडिकल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।